महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को है। मुंबई की वर्ली सीट पर सबकी नजरें, क्योंकि आज शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मिलिंद देवड़ा की टक्कर है। मिलिंद देवड़ा का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, उनके साथ वोट यात्रा देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं और इस बार उन्होंने वर्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। मिलिंद सर, आज आपने नामांकन दाखिल किया वर्ली सीट से, काफी हॉट सीट है ये एक, तो कैसे देखते हैं, किस तरह का जनता का रिस्पॉन्स है आपके लिए? देखिए, ये हॉट सीट मीडिया में हो सकती है, लेकिन हॉट इसलिए भी है क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र को हम आगे ले जाना चाहते हैं। ये स्पीड ब्रेकर की जो राजनीति है, हर चीज को अपोज करो, अपोज फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग, ये राजनीति नहीं होना चाहिए। ऐसे रेस कोर्स का काम आम मुंबई करो के पास आज पूरी मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें आम आदमी उस पार्क का उपयोग कर सकता है। इसका किसी ने विरोध किया? क्यों विरोध किया? मेट्रो का काम हो रहा था, जानबूझ के कुछ लोगों ने उस मेट्रो के काम के सामने स्पीड ब्रेकर लगाया, उसकी वजह से मेट्रो का काम 4 साल डिले हुआ, 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ। जो लोग स्वयं गाड़ी में जाते हैं, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उन्होंने उपयोग नहीं किया, जो आम लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, जिनके पास गाड़ी नहीं है, स्कूटर नहीं है, आप उनको परेशान क्यों करें? तो ये स्पीड ब्रेकर की राजनीति के खिलाफ मैं मानता हूं कि वर्ली में मुख्यमंत्री साहब शिंदे साहब स्वयं कैंडिडेट है। उनकी इच्छा है कि वे वर्लीकरों की समस्याओं को दूर करें, मुंबई को आगे ले जावे, महाराष्ट्र को आगे ले जावे। युवाओं के, महिलाओं के हाथ को वे मजबूत करना चाहते हैं। महिलाओं के हाथ को उन्होंने ऑलरेडी मजबूत किया है, युवाओं के भी हाथों को उनको मजबूत करना चाहते हैं। कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स हमको नहीं करना है, ये पर्सनल बैटल नहीं है। ये आदित्य ठाकरे को मैं बचपन से जानता हूं, मुझे भी बहुत अपेक्षाएं थी। जब आदित्य ठाकरे जी दक्षिण मुंबई में आए, हमें लगा कि बहुत कुछ काम होगा यहाँ, लेकिन अफसोस की बात है कि गलत वादे देना, लोगों को गलत तरह से प्रभावित करना, फॉल्स प्रोमिसेस देना, फॉल्स नैरेटिव चलाना, ये राजनीति को हम समाप्त करना चाहते हैं। बहुत सर, एक और सवाल है सर मेरा, कि लोगों में कंफ्यूजन है। तो ये थे एक मिलिंद देवड़ा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो चुनाव है, ये जो स्पीड ब्रेकर्स लगे हैं वर्ली के सीट पे, यहाँ के डेवलपमेंट में, तो उस स्पीड ब्रेकर को हटाने का चुनाव है। और यहाँ से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं, खुद एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है मिलिंद देवड़ा ने, और उन्होंने आदित्य ठाकरे पर भी परोक्ष रूप से कटाक्ष किया है कि किस तरह से उन्होंने यहाँ के मेट्रो के काम को किस तरह से अपोज किया था, जिसकी वजह से जो यहाँ की डेवलपमेंट है वो रुक गई। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, मुंबई। उधर वर्ली के लोगों का क्या कहना है, ये भी सुन लेते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं मुंबई के वर्ली इलाके में, और वर्ली इलाके का ये है गांधीनगर एरिया। गांधीनगर एरिया इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहले एक स्लम हुआ करता था, मगर अब यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो छोटे छोटे फ्लैट्स हैं उनमें लोग रहते हैं। काफी कम स्पेस होता है इन फ्लैट्स में, मगर लोग अपनी जिंदगी यहाँ यूं ही बसर करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए यहाँ के काफी लोकल जो रेसिडेंट्स हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वर्ली में मुद्दे क्या हैं, क्योंकि वर्ली 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में काफी हॉट सीट बन गई है। यहाँ से शिवसेना यूबीटी से आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 से लगातार वो इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महाराष्ट्र असेंबली में। वहीं उनके सामने इस बार मिलिंद देवड़ा हैं, काफी बड़े नेता हैं। वो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट पार्टी से वो इस बार चुनाव में अपनी सीट पे, वर्ली की सीट पे वो ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। और वहीं इस सीट पे ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बनाया है एमएनएस के कैंडिडेट जो हैं संदीप देशपांडे। तो यहाँ पे काफी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वर्ली में मुख्य मुद्दे क्या हैं और यहाँ लोगों को किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम संदीप बाबूराव कदम है। मैं यहाँ का कस्तूरबा गांधीनगर का रहवासी हूँ। और सबसे प्रथम मैं आपके चैनल की तरफ से सभी भारतवासियों को दीपावली की शुभकामना देना चाहता हूँ।
हाँ। मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? महाराष्ट्र में चुनाव है, वर्ली की सीट काफी हाई प्रोफाइल हो गई है। आदित्य ठाकरे हैं, मिलिंद देवरा जैसे कद्दावर नेता हैं और फिर संदीप देशपांडे भी हैं। तो किन मुद्दों पर जनता इस बार वर्ली की सीट से वोट करेगी? वर्ली में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। स्लम का मुद्दा है, अभी बीडीडी चाल का मुद्दा है, वर्ली कोलीवाड़ा के डेवलपमेंट का मुद्दा है, जीजा माता नगर के मुद्दे, ये गांधीनगर के भी बहुत सारे मुद्दे, मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं वर्ली में। ऐसा नहीं कि मुद्दे मतलब ये बहुत सालों से चल भी रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मतलब छुड़ा नहीं पा रहे। हर प्रतिनिधि आते अपने अपने वादे करते, लेकिन फिर 5 साल के बाद वही पब्लिक के लिए वही रोना होता है, लेकिन कोई छुड़ा नहीं पाते हैं। अभी इस बार तो मतलब तीनों भी है कैंडिडेट, लेकिन तीनों भी कैंडिडेट ने अभी तक अब हम लोग क्या करने वाले हैं वो विजन भी नहीं रखे। वो लोगों के प्रति वो विजन आना चाहिए कि हम लोग आपको क्या देना चाहते हैं और आप हमारे से क्या अपेक्षा करते हैं। वो अभी तक ये इलेक्शन में कोई आया ही नहीं है। तो लास्ट 5 साल से आदित्य ठाकरे आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके बेटे हैं, तो उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? और फिर बीच में जब महायुति की सरकार आ गई थी, तो इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने कितना काम किया आपके क्षेत्र में लोगों के लिए? इस क्षेत्र में तो पिछले 50 साल से शिवसेना ही काम आती है। मतलब ऐसे नहीं हम लोग आदित्य ठाकरे की तरफ नहीं देखते। मतलब जब ये स्लम था तभी दत्ताजी नल्लावड़े थे पहले, जो यहाँ के कारपोरेटर थे, फिर आमदार बन गए, विधान परिषद के सभापति भी बन गए। तो उन्होंने काफी तरफ से लोगों को मदद की थी। फिर उसके बाद में अलग अलग नगर सेवक होते गए, वो शिवसेना की तरफ से, मतलब ये एक तरफ से गए तो एक शिवसेना का बाले किल्ला है। आदित्य ठाकरे ने भी अपने तरफ से हर मुद्दे को मतलब उसका हर प्रश्न का हल करने का कोशिश की है। ठीक। आपका नाम? जी, मेरा नाम दिलावर शेख है। मैं यहाँ पिछले 50 सालों से यहाँ की इस नगर में हूँ, छोटे से बड़ा हुआ हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आने वाली दीपावली की शुभेच्छा मैं सभी देशवासियों को देता हूँ। और यहाँ पर हमारे देशवासी जिस तरह से एकता का नारा लगा के चलते हैं, इसी तरह से हम लोग भी यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ में ही रहते हैं। और रही बात मुद्दों की, तो पिछले कई सालों से हम यहाँ पर आए, हमारे सामने एक छोड़ के 5-5, 6-6 एमएलए बदली हो चुके हैं, खासदार बदली हो चुके हैं, आजू बाजू के नगर सेवक ये भी बदली हो चुके हैं। अपने कालावधि के अंदर जो कुछ भी वो करते हैं तो वो थोड़ा ही करते हैं। आज हम लोग जो झोपड़पट्टी में थे वो सुख सुविधा से थे, घर में आराम से जाते थे, मगर आज ये जो हमारे पीछे रीडेवलपमेंट करके जो लिप लगाई गई है, इस लिप का गवर्नमेंट से हमारे को कोई फायदा नहीं है। और गौर गरीब जो लोग हैं जो मेंटेनेंस निकालते हैं, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक जो तकलीफें होती है, ये तकलीफों की जो खर्चे जो होते हैं ये बर्दाश्त नहीं होते। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जो भी एसआरए की जो बिल्डिंग है, इसके अंदर जो मेंटेनेंस के जो खर्चे है, इसके अंदर उन्होंने भी भुगतान करना चाहिए और हमारी समस्याओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जो रोड की तकलीफ है, बाकी और चीजों की जो तकलीफ है, जिस तरह से आजू बाजू में बीडीडी जाल है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, इधर इस तरफ से जीजा माता नगर है, वहां पर भी डेवलपमेंट हो रहा है, कार्य हो रहा है। लेकिन कार्य होने के बाद में जो उनका प्रपोजल हो जाता है, उसके बाद की जो दुविधाएं होती है, ये मध्यम वर्ग के लोगों के लिए वो दुविधाएं बहुत मुसीबत है, बहुत तकलीफ है। एक गरीब आम आदमी जो दो रोटी के लिए जो कमाता है, वो किस किस चीज का उसका भुगतान करेगा, क्या क्या चीज का भुगतान करेगा? बेचारा अपने बाल बच्चों का, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का देखेगा या फिर यह बिल्डिंग के मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देगा? सरकार को ये सोचना चाहिए। और आने वाले जो भी हमारे यहाँ पर जो भी चुन के आते हैं, ये स्टार्ट में अपना नाम के लिए थोड़ा कर देते और बाद में फिर रकड़ जाते हैं। मगर यहाँ पर हमारा जो इलाका है, वह वर्ली दक्षिण मुंबई विधानसभा जो दिया गया है, ये हमारा शिवसेना का, उद्धव साहब ठाकरे का, बाला साहब ठाकरे का गढ़ है। और यहाँ पर उनका जरूरत से ज्यादा काम करते आए, गौर गरीबी को सुनते आए, लेकिन वो भी कितना सहेंगे, कितना सुविधाएं दिलाएंगे, इसके ऊपर सरकार ने गौर करना चाहिए। और आने वाले में अभी तक तो कोई प्रचार के लिए आया नहीं, जो भी आएगा तो जनता की जो आम आदमी की जो तकलीफ है, उस तकलीफ के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। इस चुनाव में एक बहुत अहम चीज है, वो है
कि आखिर असली शिवसेना कौन सी है। ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। तीर धनुष वाली शिवसेना असली है या फिर मसाल वाली शिवसेना असली है। लगातार पिछले 3 साल से ये मुद्दा चल रहा है। लोगों में एक तरह की कंफ्यूजन हो गई है कि वो वोट किसी और को देते हैं मगर वो फिर किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? चूंकि शिवसेना बिखर गई थी एक तरह से 2021 में, तो ये सारी चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? अभी ये जो उनके जो राजनीतिक जो मसले है, ये मसलों के ऊपर आप आम आदमियों को बीच में लेना उचित नहीं समझना चाहिए। क्यों कि शिवसेना हिंदुत्व की बात है। बाला साहब ठाकरे ने ओपन किए, मराठा मानुस के लिए किए, महाराष्ट्र के मानुस के लिए किए। जब महाराष्ट्र के जब मानुस आता है वहां पर मुस्लिम भी आ जाता है, वहां पर हिंदू भी आ जाता है, वहां धर्म नहीं आता है। महाराष्ट्र की जो सरकार है वो महाराष्ट्र की सरकार में उद्धव जी ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, क्या इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जो जिस तरह से आप पूछ रहे हैं, जो दूसरी सरकार शिवसेना गुट है, जो शिंदे गुट है, क्या अभी शिंदे गुट नाम दिया गया। अभी आम आदमी को आप लहरा रहे। शिंदे जी भी महाराष्ट्र के और बाला साहब जी भी महाराष्ट्र के। यहाँ तो दूसरा कोई उत्तर प्रदेश का किसी और स्टेट का तो आया नहीं है। अभी इनके आपस में क्या मनमुटाव है, क्या उद्देश्य है, क्या प्रश्न है और किस तरह से ये हुए, तो ये तो वही जाने, आम आदमी तो जान ही नहीं सकता है। ठीक, तो अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वर्ली में मुद्दे क्या हैं। मैम, आपका नाम? मेघा कांबळे। मेघा जी, काफी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है वर्ली की अब आपकी। एक तरफ आदित्य ठाकरे है, दूसरी तरफ मिलिंद देवरा है और फिर मनसे से भी संदीप देशपांडे यहाँ पे चुनावी मैदान में हैं। तो आम लोगों की जो मुद्दे हैं चुनाव में, 2024 का चुनाव बहुत क्रूशियल है, तो ऐसे में क्या मुद्दे आप लोगों को लगते हैं जो आपके वोटिंग के दिन आपको निर्णय करने के लिए मजबूर करेंगे? आने वाले तो शिंदे गट ही आने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी जोर लगा रहे कि हम लोग का धनुष बानी है और अभी बता नहीं सकते कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, पर हम लोग तो जोर लगा रहे। और मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे अभी मुद्दे क्या अभी बोल दे सकते हैं। काम होने चाहिए सब, जितने किसकी भी सरकार आने दो, पर हमारे जो काम है हमारे वो सब होने चाहिए। गरीब लोग के जो भी महिलाओं के जो भी काम है ना, सब होने चाहिए। अभी हम लोग को महिलाओं लाड़की बहन का भी खूब बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि हमको 1500 रुपये मिल रहा है, तो हम उनको ही वोट देंगे। अभी बूढ़े मतलब 65 लोग को लेके भी, ज्येष्ठ नागरिक के लोग को लेके भी ये निकाला है, फॉर्म निकाला है, उनके लिए भी 3000 रुपये दे रही है सरकार। तो हमारे जिधर फायदा है हम लोग उधर ही जाएंगे सरकार चुनने के लिए। अभी हमको ऐसा लगता है कि हमारे शिंदे साहब ही आना चाहिए मुख्य, अगले 5 साल, मतलब जो अभी आएंगे 5 साल, हमको मुख्यमंत्री करके शिंदे साहब ही चाहिए, एक ना शिंदे साहब ही चाहिए। हाँ, ठीक है। अभी और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम? भूषण कांबळे। भूषण जी, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में वर्ली की सीट से खास तौर पे? वर्ली में क्या है, वर्ली एक स्लम एरिया भी है और हाई प्रोफाइल एरिया भी है। तो वर्ली में सरकार जो आमदार आने वाला है वो कौन नहीं है, जनता तय करने वाले के किसको चुन के लाने का है। लेकिन वर्ली की तरफ से क्या है कि जो वर्ली में रहने वाले लोग हैं मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनकी समस्या क्या है कि अभी जिनका कुटुंब छोटा है, इनका फैमिली भी बड़ा हो गया, तो उनको झोपड़ी से बड़ा जाने का रीडेवलपमेंट का प्लान है, कोस्टल का चल रहा है। ये काम होना चाहिए जोरों से। और जो साहब ने जो इसमें जो कायदा निकाला है, जो अभी SRA में, वो SRA से जो अभी रोड कटिंग में जो बिल्डिंग जा रही है, उनको वर्ली के बाहर नहीं जाना चाहिए, कि उनको लिए वर्ली में किधर तो बिल्डिंग होना चाहिए। ये हमारी एक खास करके दरख्वास्त है। आदित्य साहब भी इतना 5 साल से कर रहे हैं। अभी नई सरकार है, शिंदे साहब की सरकार है, तो शिंदे साहब ने अभी जो लोगों के लिए जो किया है, जो महायुति सरकार ने किया है, वही योजना है, लाड़की बहन योजना है, कन्यादान योजना, तीर्थयात्रा योजना, जो भी है, अभी ये योजना सब लोग ऐसा कोई नहीं सोच रहे कि मैं ये पार्टी का है कि वो पार्टी का है। हर एक कोई उसका सबका ये लाभ ले रहे। क्या है, सरकार दे लेगा। लोगों का यही कहना है कि अगर यही सरकार आएगी तो ये स्कीम वापस भाई वैसे चालू रहेगी। तो हमको सरकार किसके आने दो, महायुति के आने दो, महायुति को आने दो, लेकिन हम शिंदे साहब के फैन फॉलोअर्स है। तो उन्होंने जो काम किया है 2.5 साल में, जो निर्णय लिया है,
उनके हम खुश हैं। और वर्ली की तरफ से हम एक बताना और चाहिए कि वर्ली में जो हॉस्पिटल, जो आज केम हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल जो वर्ली के इधर से 15 मिनट की दूरी पे है, तो वर्ली में इतना बड़ा पोद्दार हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल है, लेकिन उधर आईसीयू की सुविधा नहीं है। तो इधर ट्रैफिक से जाते जाते किसको हार्ट अटैक आ गया, कोई बीमार है, तो उधर जाते जाते उनकी मौत हो रही है। तो अभी हम मौजूद हैं मुंबई के वर्ली विधानसभा सीट पे और अभी हम बात करेंगे यहाँ पर जो प्रेम नगर का इलाका है वर्ली में, तो हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2024 का जो महत्वपूर्ण विधानसभा का चुनाव है महाराष्ट्र में, तो यहाँ लोगों में सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं जिनको देखकर वो इस बार चुनाव में अपना वोट डिसाइड करेंगे। जब वो जाएंगे मतदान केंद्र पे तो उनके जहन में आखिर क्या मुद्दे चल रहे होंगे जिनको सोचकर वो वोट करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? साबिर करमोद खान। साबिर भाई, काफी बड़ा इलेक्शन इस बार हो गया है महाराष्ट्र का, तो मुद्दे क्या हैं वर्ली की विधानसभा सीट की, क्योंकि अब ये एक हॉट सीट बन गई। एक तरफ आदित्य ठाकरे हैं, दूसरी तरफ मिलिंद देवरा हैं और फिर मनसे से भी संदीप देशपांडे हैं। नहीं, यहाँ पे मुद्दा अच्छा है कि जो डेवलपमेंट करेगा उसको देखे, लेकिन जब से आदित्य ठाकरे 5 साल से यहाँ पे थे तो बहुत अच्छा काम हुआ है। बाकी रोड का देख रहे, गटर लाइन देख रहे, हर एक काम यहाँ पे, जामुरी मैदान का मैदान हो उसका भी अच्छा काम हुआ है। उन्होंने अच्छा काम किया यहाँ पे और पहले से यहाँ पे ऑपरेट है वो। और यहाँ पे सेना की सिटी रही है और सेना के इसमें आप वर्ली देख रहे हो, आज खाली बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रही है। बाकी ये जो नए नए जो आए हैं ना, ये कभी दिखे नहीं थे। अब मिलिंदर यहाँ का है भी नहीं। हम लोग के यहाँ पे जो सेना जो काम करी ना, वो काम कोई किया नहीं, बहुत अच्छा काम करे। और आदित्य ठाकरे यार आते भी रहते और देखते भी रहते। और हम लोग का जैसा मुद्दा है, हम लोग का शाखा बाजू में ही है। हर एक काम के लिए जाओ, आधी रात को जाओ, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, चाहे दवा, हर एक काम हमारा पूरा मिले हो जाते हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि यहाँ पे काफी डेवलपमेंट का काम हुआ है, आदित्य ठाकरे लगातार आप लोगों के बीच आते रहे हैं, मगर वहीं जो दूसरा पक्ष है वो कहता है कि आदित्य ठाकरे पिछले 5 साल से कहीं दिखे नहीं हैं, अपने क्षेत्र में भी वो लोगों के बीच नहीं आते हैं। तो इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? उनको देखो, उनको पूरा महाराष्ट्र देखना है, बड़े लेवल पे है और बड़े है वो, उनको महाराष्ट्र पर देखना है। हमको डेवलपमेंट चाहिए, तो उनके जो यहाँ पे लोग है रहने वाले, जो जैसे नगर सेवक हो गया, उनके हाथ में सुनील सिंधी साहब हो गए, तो उनका काम यहाँ पे हमको मिल जाता है। अब उनका रहना जरूरी नहीं, हमको काम चाहिए। आदित्य ठाकरे हमको लेके क्या करना है? अगर हमको काम मिल रहा है, आदित्य रहे या ना रहे, हमसे उससे मतलब नहीं है। आदित्य से हमको क्या मतलब है? हमको काम से मतलब है, तो काम हमको करके दे रहे। शाखे में जाओ, किधर जाओ, सुनील सिंधु उनकी जगह पे है ऑपरेट, वो काम कर रहे। तो कोई को उनके बल पे काम करने वाला है, हमको काम से मतलब है। अब आदित्य ठाकरे थोड़ी कंटिन्यू हमारे साथ में रहेंगे। ठीक है, आपका नाम? रियाज मुल्ला। रियाज जी, क्या मुद्दे हैं इस बार 2024 के चुनाव में? लगातार सारी पार्टियां चुनाव प्रसार में जा रही है, जहां वो महंगाई की बातें करते हैं, बेरोजगारी की बातें उठाते हैं, किसानों का मुद्दा उठाते हैं। तो वर्ली की विधानसभा सीट में आपको क्या लग रहा है, क्या प्रबल मुद्दे हैं जिन पर आप लोग अपने वोट को डिसाइड कीजिएगा? वर्ली में ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। यहाँ पे जो भी काम पब्लिक का होता है वो शाखी के माध्यम से काम पूरा हो जाता है। ऐसा कभी रात को कुछ आपको तकलीफ, घर में लाइट जाता है या कुछ इमरजेंसी होती है, तो शाखा के आदमी पहले आते हैं, बाकी कोई दिखता ही नहीं, दिखाई नहीं देता। बाकी जो आते हैं, जब मालूम पड़ता है तो दूसरे दिन वाला आते, सुबह में आते हैं। और दूसरी बात रही वर्ली विधानसभा की, एक 34 साल का बच्चा पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भारी पड़ रहा है। ये आप सोचो ये बात को, 34 साल का यंग जवान लड़का पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को क्यों भारी पड़ रहा है? उसके अगेंस्ट कितना बड़ा सिंडिकेट रचा जा रहा है कि उसको यहाँ पे बिजी करके बाकी महाराष्ट्र लोग लूटने चक्कर में है। आदित्य ठाकरे इतना यंग है, 34 साल के है, वो अक्खा महाराष्ट्र संभाल रहे पूरा। वो उनकी यहाँ जरूरत नहीं है, उनका खाली चेहरा यहाँ पे काफी, बाकी उनके पत्नी यहाँ पे है ना, सब लोग उनके उप शाखा प्रमुख है, शाखा प्रमुख है, नगर सेवक है और आमदार जो है उनके पत्नी यहाँ पे कर रहे हैं, उनके लेवल में वो काम करते रहते बराबर। जरूरत नहीं कि आदित्य ठाकरे यहाँ पे आवे, वो आते ही उनकी काम जैसा उनको जरूरत पड़ती है। अभी वो राष्ट्रीय नेता है आदित्य ठाकरे, बड़े नेता है, पक्ष के प्रमुख के बेटे हैं, 2 नंबर का नेता है पक्ष का। उनका पूरा काम है पूरा महाराष्ट्र घूमना। वो अपना विधानसभा देखेंगे, विधानसभा में बाकी उनके प्रतिनिधि दिया हुआ है, 2-3 लोगों को दिया है। आशीष चेंबूरकर साहब है, सुनील शिंदे है, सचिन बाबू आहिर है, जुबा केसरकर है, अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, सबका उन्होंने दिया हुआ है। महिला में किशोरी पेडनेकर को दिया हुआ है, या संगीता जगताप महिलाओं में अनुपम परब है, उनको दिया हुआ है। जो किसी का मुद्दा है वो उनके पास जाते हैं, उनका मुद्दा हल होता है। लगातार विपक्ष आरोप लगाती है कि सरकार में जो लोग हैं एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना से, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो अजीत पवार की एनसीपी हो, ये लगातार आरोप लगाते हैं कि आदित्य ठाकरे
5 साल से अपने क्षेत्र में नहीं दिखे और चुनाव में भी वो प्रचार प्रसार में यही हाईलाइट कर रहे हैं। तो उनके इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? चूंकि आपने ही बताया कि उनके नाम पर यहाँ सारा काम होता है। और फिर मैं आऊंगा कि बेरोजगारी और महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है और महाविकास अघाड़ी जो है वो संविधान बचाओ की भी बात कर रही है। संविधान बचाव की बात महाविकास अघाड़ी बराबर कर रही है। संविधान को खतरा था और है और रहेगा आगे तक। उधर दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन के बावजूद लोगों ने जमकर पटाखे चलाए और ये पटाखे बेचे गए। इसके बाद दिन भर स्मॉग के कारण कई जगहों पर हवा बेहद खराब हो गई, सांस लेना दुश्वार हो गया। जावेद हुसैन की रिपोर्ट देखिए।